पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन कर सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के मुताबिक राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने जिला परिषद की कुल 928 सीटों में से 880 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस और वाम गठबंधन ने 15 सीटें जीती हैं और 2 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग की ओर से घोषित परिणामों पर नजर डालें तो देखेंगे कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने 63,229 ग्राम पंचायत सीटों में से 35,000 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। लेकिन इन सबके बीच चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर बनी हुई है। राज्य के अलग अलग जिलों में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की खूब खबर देखने को मिली, जिसका बीजेपी ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा की जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बुधवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने अब तक कई पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिन्होंने चुनाव में हुई हिंसा में अपनों को खो दिया है। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है। तो वहीं लोगों से मिलने के बाद आज सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात की, जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि हमने बंगाल की जनता की पीड़ा राज्यपाल तक पहुंचा दी है। हमने अब तक यहां जो कुछ पाया है वो सारी जानकारी राज्यपाल को दे दी है। बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा की जांच करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। प्रशासन की नाकामी है कि वो लोगों की सुरक्षा करने में असफल रहा है। कल हम लोग घूमे, बहुत पीड़ादायक सीन था। आप लोग भी हमारे बहुत साथ गए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोगों ने 2-3 चीजें देखी जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो हमने राज्यपाल जी को भी बताया। मंडल परिवार के कई उम्मीदवारों के घर में हम गए, जहां हमला हुआ है, घर तोड़े गए। एक माधवी मंडल में घर में तो उनके रिश्तेदार फैमिली वे में है, वहां हमला हुआ। एक छोटा बच्चा 12-13 साल का, क्या नाम था डॉक्टर उसका? सोनाई दास। उसको इतना जबरदस्त कट लगा है कि हम वे मूव्ड। महिलाएं खौफ में हैं। दुर्गा स्थान पर हमला हुआ, सीसीटीवी को तोड़ दिया गया। और मीनाखा में मैं एक घर में गया, वो मैं मीडिया के सामने बताना चाहता हूं। शांतनु पात्रा एक बहुत ही गरीब राजमिस्त्री है, जो तमिलनाडु में काम करता है अपनी कमाई के लिए। ही हैज मेड सम सेविंग और उसने अपना मकान बनाया है। उसकी एक ही गलती है कि वो नरेंद्र मोदी जी का उसने पोर्ट्रेट लगाया अपने मकान में। क्या हमला किया गया, घर तोड़ा गया, उसका टीवी तोड़ दिया गया। वो घर से भागा, वरना तो उसकी जान पर आफत थी। सोफा सेट, अलमारी सब तोड़ दिया गया, बिखरा हुआ है। और उसकी मां रोने लगी हम लोग से मिलकर। हमने जानने की कोशिश की कि पुलिस का कोई एक्शन हुआ है। यूनिफॉर्म रिप्लाई, नो एक्शन। आई रिपीट, we asked all the victims, have you complained? कहा sir we did. Has any police action being undertaken? कहा no. अब ये एक सेंसिटिव जिला है ना, जहां हम घूम रहे थे, बासीरहाट, बांग्लादेश के बॉर्डर पर है ना। वहां बहुत सारी और शिकायतें भी आती हैं जो हम लोगों को सुनने को मिली। ये कौन सी पुलिस है ममता जी की, जो गरीब लोग मारे जा रहे हैं, हमला हो रहा है, घर तोड़ा जा रहा है, 12-13 साल के बच्चों पर हमला हो रहा है, और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कल मैंने प्रेस की थी, मैंने ममता जी से कुछ सवाल उठाए थे, तो आज देखा अखबारों में कि आई रिग्रेट द वायलेंस। पहली बार ममता जी ने कहा आई रिग्रेट द वायलेंस। ममता जी, सिर्फ रिग्रेट करने से नहीं होगा, एक्शन चाहिए। आज जो हम लोग अपने सारे मित्रों के साथ मिले राज्यपाल जी से, उसका एकमात्र पर्पस यही था कि एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के रूप में आप इस बात की चिंता करें कि इनके जान माल की रक्षा हो, और जिनके ऊपर हमला हुआ है वो पुलिस पर कार्रवाई हो। रविशंकर जी, ये हमने उनसे प्रेयर किया है।
अगर आपको उचित लगे आप कुछ जगह विजिट करें, कहीं तो सुनवाई होनी चाहिए। ममता के राज में सुनवाई खत्म हो गई है, न पुलिस सुनवाई करती है, न प्रशासन सुनवाई करता है। ये सब उनकी सरकार के आपराधिक आचरण के साथ खड़े हो गए हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, तो हमने ये प्रेयर किया। ममता बनर्जी ने कहा है कल 19 लोग मारे गए हैं। 19 लोग मारे गए हैं, ज्यादातर उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। ममता बनर्जी इसका जवाब मैं दे चुका हूं। आपको मैं डिसबिलीव करूं क्या? आई एम पुटिंग अ काउंटर क्वेश्चन टू यू। 48-45 जो आप लोग चला रहे हैं, तो शुड आई डिसबिलीव यू? आई विल बिलीव यू देन ममता जी। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सेकंड जहां तक उनके लोग के मारे जाने का सवाल है, तो और उनका फेलियर है ना। हमने तो सुना है कि आपस की लड़ाई भी है, लेकिन बट वाई योर पुलिस इज नॉट टेकिंग एक्शन इवन देयर? दैट्स द पॉइंट। तो ये मैंने राजपाल जी को बताया। अब गवर्नर साहब को हम अपनी बात कहते हैं, गवर्नर साहब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने यहाँ की जनता की पीड़ा जरूर कही है। मुझे आपसे अंत में एक ही बात कहना है, अभी हम लोग सारे पांचों हमारे एमपीज फ्रेंड्स डायमंड हार्बर जा रहे हैं। डायमंड हार्बर किसी कंस्टिट्यूएंसी है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं हमें वहां शांति से जाने दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि विक्टिम्स लोगों से हमें शांति से मिलने दिया जाए। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लोकतंत्र की सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले ही लोकतंत्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए ममता सरकार को सीख लेने की सलाह दी और बताया कि यूपी में भी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख और जिला पंचायत के चुनाव हुए। इसमें 8 लाख से अधिक प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, लेकिन इतने बड़े चुनाव में न तो एक भी जगह बूथ कैप्चरिंग हुई और न ही धांधली हुई। इससे सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।